नमस्कार, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन जी स्टडी पे। हम लोग इसके पहले परसेंटेज का वीडियो पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग वीडियो पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें कुछ आप लोगों का क्वेश्चन होगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इस बार वही 10, 12, 14 क्वेश्चन जो भी है वो आज हम लोग देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द जीडी के लिए। जो सीएचएसएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, जो सीजीएल दे रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ट्रिक्स देखिएगा, सब कुछ बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सेकंड वीडियो परसेंटेज। तो आप लोग देखिए, ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग के, ये पर्सन who spends 66.2/3% of his income is able to save 1200 रुपया पर मंथ, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज में। एक इंसान अपनी आय का 66.3% अगर खर्च करता है तो वो महीने में 1200 रुपया बचा लेता है। तो आपको बताना है कि उसके महीने का खर्च कितना है। 1200 रुपया बचत। अब एक चीज समझो पहले कि सेविंग्स क्या होता है। सेविंग्स क्या होता है? मैंने जितना कमाया, मतलब मेरा जो इनकम है, इनकम में से मैं अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं, ठीक है, मतलब जो मेरा खर्च, सेविंग क्या होता है? बचत। इसको अगर हिंदी में लिखूं तो बचत, इनकम क्या हो गया? आय, और ये क्या हो गया? खर्च। ठीक है, तो बचत क्या होता है कि मैंने जितना आय किया उसमें से मैंने कितना खर्च किया है। तो सवाल में ये बोल रहा है कि उसने 66.2/3% खर्च किया, तो बचाया कितना होगा? जाहिर सी बात है 33 से 1/3% कैसे निकालेंगे? 100 में से माइनस करना मेरे को 66 होल 2/3। अब इसको कैसे माइनस करना? ठीक है, देखो 66 रहता तो आराम से माइनस कर देते, बोल देते 44 बचा, लेकिन 66 2/3 है। ठीक है, तो इसको कैसे माइनस करेंगे? 100 में से 66 अगर जाता तो ये कितना हो जाएगा आपका? 33 सही 1/3%। ये क्या कर रहा है? ये बचा रहा है। ठीक है, 33 सही 1/3%। और इसी का वैल्यू क्या होता है? 33 से 1/3 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन में। मतलब कि वो 3 रुपए कमा के 1 रुपए बचा रहा है। ये बचत का नाम, ये सेविंग्स का ही है। 3 रुपए कमाता है तो 1 रुपया खर्च करता है। सवाल में बोल रखा है इसी का वैल्यू 1200 रुपया। सवाल में इसका वैल्यू बोला 1200 रुपया। एक का वैल्यू होगा 1200 रुपया, तो खर्च कितना कर रहा है? 3 में से 1 गया 2 का वैल्यू कितना हो गया? 2400 रुपया वो खर्च कर रहा है। तो आप लोग का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, विल बी द ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप लोग कि अगर वो 100 रुपया कमाता है तो उसका 66 से 2/3% वो खर्च कर रहा है। तो 66 से 2/3% खर्च करने का मतलब होता है कि 33 से 1/3% वो बचाएगा। ठीक है, 33 से 1/3% का मतलब हो गया फ्रैक्शन वैल्यू हो गया उसका 1/3। तो 3 रुपए बचा कर 3 रुपए कमाता है और 1 रुपया खर्च करता है। सवाल में बोल रहा था 1200 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है भाई? 3 रुपए में अगर 1 रुपया बचा लेगा तो 2 रुपया खर्च करता होगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया? 2400 रुपया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब इसको देखो आप लोग। और चलते हम लोग अपने दूसरे सवाल पे, और ये सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ही है। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी इनकम मोर देन ए। सवाल बोला सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो आपको बताना सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है 150%, 50%, 25% और 35%। इस सवाल को कैसे करना है देखिए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, क्या बोला? सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो यहाँ पे सबसे कम किसका प्रतिशत हो रहा है? ए का ही हो रहा है, क्योंकि सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। तो मैं मान के चलता हूं कि ए के पास जो है 100 रुपए है। ठीक है, बी की आय 25% अधिक है ए से ना, तो इसका कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, और सी की आय 20% अगर अधिक है किसे? बी से, तो इसका 20% कितना होगा? 125 का 10% होगा 12.5। ठीक है, तो 20% हो जाएगा आपका 25, मतलब 125 प्लस
25 कितना हो गया 150। ठीक है, तो अब मुझे मिल गया कि A 100 है, B 125 है, C 150 है। सवाल बोला था कि C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। C की आय कितनी है भाई 150, A की आय कितनी है 100। कौन किससे ज्यादा बड़ा है, C A से ज्यादा कमाता है। कितना ज्यादा कमा रहा है, तो 50 ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, 50 ज्यादा कमा रहा है। अच्छा, कंपेयर किससे कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, C का A से कर रहे हैं या A का C से कर रहे हैं। नहीं, C का कर रहा है, A का कर रहा है C से। तो नीचे आप लिखेंगे कितना, A वाला वैल्यू 100 इंटू कितना, परसेंटेज में पूछा था 100, 100 से 100 काट दिए, कितना हो गया 50% ज्यादा है। तो आपका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी 50%। C की आय A से 50% ज्यादा है। ठीक है, अब इसको देखिए आप लोग। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग के स्क्रीन पे ये है, आप लोग देखिए इसको। इफ A exceed B by 40%, B is less than C by 20%, then find the ratio of A and C। यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, तो A और C का अनुपात ज्ञात करें। फिर देखो यहाँ पे A B C का दे रहा। अब ये सवाल आपके आगे वाले सवाल से, जो पिछला वाला सवाल था उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। क्या बोला, A B से 40% अधिक है ना। हम लिख रहे थे पहले A B और ये C। आप लोग को समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस इस तरह करना है कि आप लोग का 10 सेकंड के अंदर ये सब, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 10 से 12 सेकंड हार्डली। ठीक है, A B और C। A कितना है, A एग्जिट करता है B से 40%। अगर मैं इसको बोलूं कि ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अच्छा, B इज लेस देन C बाई 20%। B अब B छोटा है C से 20%। अब देखो यहाँ पे मार्क्स आ गया। ठीक है, इसलिए सबसे पहले उसको लो जो अननोन रहता है। जैसे मुझे पता है कि C के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप C को 100 ले लो। अब पीछे से चलो, C कितना छोटा है भाई, B कितना छोटा है C से, तो 20% कम है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, ये 80 होगा। ठीक है, अच्छा, A कितना बड़ा है B से, तो 40%। 80 का 40% कितना होगा, 80 का 40% कितना होगा बोलो, 32। तो 80 और 32 कितना हो गया 112। ठीक है, 112। हमसे पूछा था A और C का रेशियो बताइए, सवाल में ही पूछा था A और C का रेशियो बताइए। अब कुछ नहीं करना, बस काट देना। 4 से इसको काटे 25 बार, 4 से इसको काटे 28 बार। आंसर आ गया आपका 28 से 125। ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी योर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, सैलरी ऑफ ए इज 40%, सैलरी ऑफ बी वेयरएज सैलरी ऑफ ए इज 40% ऑफ सैलरी ऑफ बी। ठीक है, वेयरएज सैलरी ऑफ बी इज 25% मोर देन सैलरी ऑफ सी सैलरी, then find out how much a percentage is salary of C is more than salary of A। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, A का वेतन B के वेतन का 40% है, जबकि B का वेतन C से 25% अधिक है, तो बताए C का वेतन A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग कर रखे थे। ठीक है, तो क्या बोला, A का वेतन B के वेतन का 40% है। अगर आप मेरे को बात बताओ, यहाँ A है, यहाँ B है। ठीक है, A का वेतन कितना है, B के 40% है ना। तो अगर ये 100 रुपया कमाता तो ये कितना कमाएगा, 40 रुपया कमाएगा। ठीक है, अब बोला B का वेतन C से 25% अधिक है। B का वेतन जो है C से 25% अधिक है, तो अगर ये 100 रुपया कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 125 कमाएगा। ठीक है, 125 कमाएगा, ये 100 कमा रहा है तो 125 कमाएगा। अब यहाँ पे B जो है 100 कमा रहा है, यहाँ पे B 125 कमा रहा है। इसलिए इसको करना कैसे है कि हम लोग सबसे पहले इसका A बाई B कर लो, तो अगर कितना आएगा, अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो देखो 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से, और ये 5 से, 2/5 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार। यहाँ पे B बाई C कितना हो गया, ये 5/4। ठीक है, 5/4। अब देखो यहाँ पे B का वैल्यू दोनों का सेम हो गया, 5 5 हो गया, A हो गया 2 और C हो गया 4। हमसे बोल रहा था कितना कि, तो बताए C का वेतन A का कितना प्रतिशत अधिक है। C का वेतन ना, ठीक है, C का वेतन कितना है भाई, 4 है। A का वेतन कितना है, 2 है। प्रतिशत में लेके जाए 100, 2 से काट दे, कितना हो गया
200% अधिक होगा। तो सी का वजन कितना अधिक हो गया? 200% अधिक है किसे? ए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5, अब आप लोग देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों की संख्या दे रखी है 510, तो बताएं कुल कितने विद्यार्थी है वहां पे? आपके ऑप्शन है 950, 1850, 1700 और 1050। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर 100% में से 100% में से 70% अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 30%, 30% होगा। और वो बोल रखा है क्या कि नहीं 30% नहीं है, वो नंबर में दे रखा है 510, तो मैं बोल रहा हूं कि 510 भाई 30 के बराबर है। ठीक है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? तो 17 के। 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 17 के। जब 30% बराबर है 510 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 17 के। तो 100 कितने का? यहाँ पे भी आप 100 का गुना करवा लो, यहाँ पे भी आप 100 का गुना करवा लो, कितना हो गया? 1700। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो गया? सी। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ पे? 1700। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था, आराम से कर सकते थे इसको। देख लो आप लोग। बढ़ते हैं हमारे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। When 60 is subtracted from 60% of a number, then the result becomes 60. Find the number. किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है आपके 120, 150, 180 और 200। ठीक है, इस सवाल को देखिए आप लोग। क्या बोला कि कोई संख्या है, क्या संख्या मालूम नहीं, उस संख्या के हम मान लेते हैं यहाँ पे ये x है। ठीक है, x है किसी संख्या के 60%। अब x का 60%, x का 60% में से अगर हम 60 घटाते हैं तो वो संख्या क्या होता है? 60 आ जाता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए वो संख्या क्या था, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप देखो तो ये 60 को अगर उधर भगाएं तो ये कितना हो जाएगा? 70% ऑफ x इक्वल टू कितना? 120। ठीक है, 60% को हटा देंगे तो अगर ये कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, 3 से इसको काट दे 40 बार, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 गुणे 5 कितना हो गया? 200। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या किया मैंने बता देता हूं कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर था, मुझे पता नहीं था वो क्या नंबर है। ठीक है, मैंने मान लिया वो x। ठीक है, x का 60% में से 60 घटाना है, तो रिजल्ट क्या आ रहा था? परिणाम क्या आ रहा था? 60। ठीक, मैंने क्या किया कि 60% को 60/100 कर लिया, x का इस 60 को इधर भगा दिया, डिस्प्लेस करके 60 इधर माइनस में था, उधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 60 + 60 कितना हो गया? 120। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन था, x का मान निकल गया ये। ठीक है, आप लोग इसको देखिए पहले। ठीक है, आप ये देखो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि इसको करना कैसे। ये तो आपको मैंने बताया, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो आप देखो अभी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को कैसे करना है ये देख लो आप लोग। आप सिंपल से समझो एक चीज कि 60% में से 60 घटाया था ना आपने, 60% में से 60 घटाया तो कितना आ गया? 60 आ रहा था। आप एकदम सोच के चलो कि ये 60 जो उधर जाएगा जब तो 120 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो 60% अगर 120 के बराबर है, 60% अगर 120 के बराबर है, तो मेरे भाई अगर मैं ये 0 से 0 काट दूं और 6 से 1 ये 2 बार में चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। बस खत्म। करना ऐसा ही एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से करना है। अच्छा चलो एक और करते हैं, इसका मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं क्या कि यहां 60 नहीं है, यहां पे भी 60 नहीं है, यहां पे मैंने 50 कर दिया, अब वही आ रहा 50 ही आ रहा। ठीक है, यहां भी 50, यहां भी 50। अब क्या करना देखो जरा कि 60% माइनस 50 इक्वल टू 50, मतलब 60% का वैल्यू कितना है? 100 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100/60। 0 से 0 काट दे, 2 से 3 बार
और ये 2 से 5 बार कितना हो गया, 1 का वैल्यू 5/3, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 100 का गुना कर लिए, यहाँ पे भी 100 का गुना करिए, कितना हो गया 500/3 आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे। When 75% of a number is added to 75, the result is the same number. Find the number. किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। देखो ये सवाल भी आप क्वेश्चन नंबर 6 से ही बना सकते हैं, मैं उस तरह से नहीं जा रहा हूं, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे आप लोगों को सवाल बनाना है एग्जाम में, तो 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, अगर किसी भी नंबर का 75% में अगर मैं 75 जोड़ता हूं तो परिणाम आएगा क्या, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 75% में क्या ऐड कर रहा हूं 75, तो परिणाम क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसका ये 75% है। मैंने मान लिया ये 100% था, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये 75%, ठीक है, ये 75% है, तो इसका इक्वल करने के लिए मुझे ये कितना करना पड़ेगा, ये कितना परसेंट हो सकता है, तो आप जाहिर सी बात है ये 25% होगा, तभी तो ये 100% होगा ना। ये 75% नंबर इधर है, ये 25% नंबर इधर होगा, तभी तो ये 100% होगा। तो 25 का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 25 का वैल्यू दे रखा है 75, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3, 25 का वैल्यू होगा 75 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3, 100 का निकालना था, 100 का दोनों तरफ में गुना कर दो, मतलब 100 का वैल्यू कितना हो गया 300, तो आपके ऑप्शन हो गया क्या सी 300। क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। A number on subtracting 15 from its reduces to its 80%, what is 40% of the number। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या से जब 15 हटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाता है, 80% हो जाता है। जब कब, जब उसमें से 15 हटा देगा, तो आपसे पूछ रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा, 45, 50, 60 या 30। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, नंबर कितना घटाए थे 15, परसेंटेज कितना हो गया था 80 ना, मतलब कि 20% ही तो घटा है, 20% घट के कितना हो गया वो नंबर 15, 20% घट के कितना हो गया वो नंबर 15। हमसे पूछा था कितना का 40% का ना, तो मतलब कि 40% निकालेगा, मतलब क्या यहाँ पे 2 का गुना किया होगा वो उसने, तो यहाँ भी इसने 2 का गुना करना होगा मुझे, आंसर आ गया 30, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। क्वेश्चन बोल रहा था कि कोई नंबर है जो 15 घटने के बाद वो उस नंबर का 80% रह गया था, तो 80% रहने का मतलब क्या है कि 20% उसने घटाया होगा। ठीक है, और नंबर में उसने कितना घटाया 15, तो 20% का वैल्यू अगर 15 है तो 40 का कितना होगा यही पूछा था। तो 20 से 40 कैसे जाएंगे, 2 का गुना करके, तो इधर भी 2 का गुना कर देंगे, तो 15 से ये कितना आएगा 30। ठीक, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे, ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज। दो संख्याओं का अंतर उसकी बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 55, 80, 25, 50। ठीक, अब आप देखो क्या बोल रहा है, क्या कि दो संख्या है, एक बड़ी और एक छोटी, छोटी वाली आपको दे रखा है 20 है, तो आपसे पूछ रहा है बड़ी वाली बताइए क्या होगा। सिंपल सा चीज है, 20% ही छोटा था ना, क्या बोला था दो संख्याओं का अंतर कितना था 20%। तो आप मुझे ये बताओ कि 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 5 है तो छोटी संख्या कितनी होगी 4। ठीक है, और 4 का वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में 20, 4 का वैल्यू अगर 20 दे रखा है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 25, तो वो बड़ी संख्या क्या है 25। फिर से समझ लो, 1/5, तो बड़ी संख्या अगर 5 है तो छोटी वाली कितनी हो जाएगी 4, 4 का सवाल में दे रखा वैल्यू 20,
तो 1 का कितना 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके स्क्रीन पे है। If a number x is 10% less than y and y is 10% more than 125, then x is equal to, यदि x y से 10% कम है और y 125 से 10% ज्यादा है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे 3 बंदे हैं, देखो एक x है, एक y है और दूसरा पता नहीं है लेकिन उसको उसका नंबर दे दिया 125 से। अब क्या बोल रहा था कि y जो है 10% अधिक है 125 से, समझो 10% अधिक होने का मतलब कितना हो जाएगा 12.5, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 125 तो है और ये 12.5, कितना हो गया ये 137.5, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 137.5। अब बोल रहा है क्या कि x जो है 10% कम है किससे, y से, इसका 10% कितना होगा, 10% ही है ना, हाँ 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि वापस 125 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, 125 नहीं होगा, 10% इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 10% हो जाएगा आपका 13.75, मतलब कि 13.75, यहां से माइनस कर देंगे, इसको 0 रख लो, ये कितना हो जाएगा 75, 7 में से 3 गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3, 123.75, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 123.75, और यही इस सवाल का भी उत्तर है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, सवाल बोल रहा था कि x y से 10% कम है, y 125 से 10% ज्यादा है, तो हमसे पूछा था x का वैल्यू बताइए, तो जब 125 से y ज्यादा है तो 125 का 10% कितना होगा 12.5, ऐड करके निकालिए 137.50, x अगर y से छोटा है 10%, अगर ये 137.50 है तो x कितना होगा, तो 137.50 का 10% कितना होता है 13.75, 137.50 में से 13.75 अगर घटाता हूं तो कितना आएगा 123.75, तो x का मान निकल के आ गया क्या 123.75। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया, इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो आप लोग देख लेना, साथ में 4-5 क्वेश्चंस और रहेंगे, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, वो आप लोग होमवर्क करिएगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कितना कर पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बेल तो जरूर दबाएं, और साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो आज रखते हैं, फिर बाय बाय।